नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपको संवेगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमोशंस, इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। मैकडूगल महोदय द्वारा 14 प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। और ये 14 प्रकार के जो संवेग है यहाँ पर मेरे द्वारा आप सभी के लिए लिखा गया है। तो दोस्तों, जो मैकडूगल द्वारा 14 प्रकार के संवेग दिए गए, उनकी मूल प्रवृत्तियां बताई गई। उनमें से यहाँ पर पहला संवेग है यहाँ पर पलायन। तो यहाँ पर प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति, और इसमें संवेग उत्पन्न होता है भय। तो दोस्तों, ये मैकडूगल ने पहला संवेग बताया है जो प्रत्येक बालक बालिका में पाया जाता है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो बालक में भय नामक संवेग होता है, बालक के जन्म के समय ही, जब बालक जन्म लेता है तो उस समय उस बालक में भय दिखाई देता है और जीवन भर मानव के साथ ये संवेग जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद युयुत्सा होने पर क्रोध नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। कोई भी बालक है, कोई भी बालिका है या कोई भी व्यक्ति है जिसमें युयुत्सा नामक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, उसमें 101% क्रोध नामक संवेग की उत्पत्ति होगी। और दोस्तों, क्रोध उत्पन्न होने पर कई व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध एक अच्छे प्रकार का संवेग नहीं है। हमेशा हमें संवेगों पर कंट्रोल करना चाहिए और उसमें से विशेषकर क्रोध पर। यदि हमने अपने क्रोध पर कंट्रोल करना सीख लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जिन बालक बालिकाओं में निवृत्ति नामक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, उन्हें बालक बालिकाओं में घृणा नामक संवेग पाया जाता है। अब दोस्तों, यह घृणा किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, खुद से रिलेटेड भी हो सकती है, अपने परिवारजनों से रिलेटेड भी हो सकती है, अपने माता पिता, भाई बहनों या कक्षा सहपाठियों या आस पड़ोस से रिलेटेड हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर निवृत्ति नामक मूल प्रवृत्ति के जन्म लेते ही यहाँ पर घृणा नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, पुत्र कामना, यानी कि पुत्र कामना, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, यहाँ पर जब हमारे मन में कामना नामक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है तो हमारे अंदर वात्सल्य नामक संवेग उत्पन्न होता है, क्योंकि इसी वात्सल्य नामक संवेग के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति है शरणागत। शरणागत मूल प्रवृत्ति के जन्म लेने पर करुणा नामक संवेग उत्पन्न होता है। दोस्तों, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इनमें से कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं कि शरणागत मूल प्रवृत्ति के जन्म लेने पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, करुणा नामक संवेग की उत्पत्ति होती है और करुणा नामक संवेग में हम रोने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर रोना नामक क्रियाविधि भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद काम प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति, और ये किशोर अवस्था में अधिक पाई जाती है और इसके जन्म लेने पर
कामुकता नामक संवेग उत्पन्न होता है। दोस्तों, जो शैशवावस्था होती है, इस शैशवावस्था में बालकों में कामुकता नामक संवेग सबसे अधिक होता है। इसके बाद बाल्य अवस्था में कामुकता नामक संवेग ना के बराबर होता है और इसके बाद सबसे अधिक कामुकता नामक संवेग उत्पन्न होता है किशोर अवस्था में, चाहे बालक हो या बालिका हो। इसके बाद जिज्ञासा नामक प्रवृत्ति से आश्चर्य नामक, यहाँ पर सरप्राइज, ये संवेग उत्पन्न होता है जो प्रत्येक बालक बालिका में होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति है दीनता। दीनता से आत्महीनता नामक मूल प्रवृत्ति से यहाँ पर दोस्तों आत्महीनता नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दोस्तों आत्मगौरव नामक मूल प्रवृत्ति से बालक बालिकाओं व्यक्तियों में आत्मा अभिमान की नामक संवेग उत्पन्न होता है। दोस्तों, आत्मा को ठेस पहुंचने पर ये आत्मा अभिमान नामक संवेग उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति जब आपस में बातचीत कर रहा है तो हमारे मुंह से कई बार ऐसी बातें कह दी जाती है जो दिल को छू जाती है, अर्थात उनकी आत्मा उसके दिल को ठेस पहुंचती है और उसी के कारण आत्मा अभिमान नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति से अकेलापन ये संवेग उत्पन्न होता है। इसके बाद भोजना अन्वेषण नामक मूल प्रवृत्ति से भूख नामक संवेग उत्पन्न होता है। देखिए, मान लीजिए कोई बालक बालिका भोजन का अन्वेषण कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, कारण क्या है कि उसे भूख लग रही है। मान लीजिए कोई पानी का अन्वेषण कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसे प्यास लग रही है। तो यहाँ पर भोजना अन्वेषण से भूख नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद संग्रह नामक मूल प्रवृत्ति से अधिकार नामक संवेग की उत्पत्ति मैकडूगल के अनुसार यहाँ बताई गई है। इसके बाद रचना नामक मूल प्रवृत्ति से प्रतिनिर्माण नामक संवेग उत्पन्न होता है। यहाँ पर जिन बालक बालिकाओं में रचना नामक मूल प्रवृत्ति मानी जाती है वो अच्छे कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, पेंटर होते हैं और अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे कवि होते हैं और वो अपनी अच्छी अच्छी कृतियां निर्मित करते हैं, वो सृजनात्मक भी हो सकते हैं। इसके बाद हास्य नामक मूल प्रवृत्ति से मनोविनोद नामक संवेग उत्पन्न होता है, यानी कि हंसी के गुब्बारे फूटना। इस तरह यहाँ पर ये मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। इन मूल प्रवृत्तियों से ही दोस्तों यहाँ पर संवेगों का जन्म होता है। तो दोस्तों ये हुए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां एवं मूल संवेग। अब देखिए, भारतीय विद्वानों ने भी यहाँ पर मुख्य रूप से 2 संवेग स्वीकार किए हैं। पहला है राग और दूसरा है द्वेष। इसके बाद इन दोनों मुख्य संवेगों को निम्न ढंग से अन्य संवेगों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है रागात्मक संवेग, सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, मित्रता, प्रेम, आसक्ति, स्नेह, वात्सल्य, दया, ये रागात्मक संवेगों की श्रेणी में आता है। अपने से बड़ों के प्रति राग, अपने बराबर वालों के प्रति राग, अपने से छोटों के प्रति राग, ये सब होता है रागात्मक संवेगों के अंतर्गत। और ये भारतीय विद्वान मानते हैं कि भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अपनों के प्रति प्रेम, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बराबर का हो, सभी के साथ हमें अच्छी मित्रता रखनी चाहिए, अच्छा प्रेम रखना चाहिए, अच्छा स्नेह रखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दया रखनी चाहिए, वात्सल्य अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर रागात्मक संवेगों के अंतर्गत ये सब संवेग हमारे भारतीय विद्वानों ने बताए हैं। इसी तरह द्वेषात्मक संवेग, यानी द्वेष आधारित संवेग कौन कौन से होते हैं, अपने से बड़ों के प्रति द्वेष, जैसे भय, कायरता, घृणा, अपने बराबर वालों के प्रति द्वेष,
क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अपने से छोटे के प्रति द्वेष भावना या अभिमान करना या अधिकारों की प्राप्ति करना, ये सब द्वेषात्मक संवेग हमारे भारतीय विद्वानों ने हमें बताए हैं और इन संवेगों के द्वारा हमारा नुकसान होता है। इसलिए द्वेषात्मक जो संवेग है वो व्यक्ति विशेष के लिए अच्छे नहीं है। कुछ ऐसे संवेग भी होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक आदि, जबकि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि। जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है उन्हें सुखद संवेग तथा धनात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे प्रेम है, स्नेह है, मित्रता है। इन सबसे धनात्मक या पॉजिटिव इमोशन इन्हें कहा जाता है। जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख मिलता है उन्हें दुखद संवेग या दुखप्रद संवेग या ऋणात्मक संवेग यानी कि नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा आदि। ये सब क्या माने जाते हैं? नेगेटिव इमोशंस माने जाते हैं, जो सभी प्रकार के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, इन संवेगों पर हम सबको कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो बालक शैशवावस्था में होता है तो वहां पर 3 से 4 संवेग उत्पन्न होते हैं। तो बच्चा उस समय तो अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेता है, बाल्यावस्था में भी कर लेता है, लेकिन किशोर अवस्था के बाद बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए किशोर अवस्था में विशेष रूप से चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो, उन सबको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और उनके संवेगों पर ध्यान देते हुए नियंत्रित करवाने का प्रयास करना चाहिए, जिनसे कि उनका अच्छे से विकास हो सके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने संवेगों के प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों इसी तरह आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे द्वारा अन्य यूट्यूब चैनल्स भी बनाए गए जहां पर हम कंपटीशन से रिलेटेड प्रतिदिन निःशुल्क रूप से तैयारी करवाते हैं। यदि आप भी निःशुल्क रूप से प्रतिदिन सुबह और शाम को तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो अन्य यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन, CDRK सैनी हिंदी संस्कृत क्लासेज, इनसे आप जरूर जुड़िए और निःशुल्क रूप से अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने का आनंद लीजिए। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। CDRK सैनी BEd क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।